घर जाने से पहले क्या करेंगे भाई? जोर से बोलियो, क्या करेंगे घर में घुसने से पहले? ये आज ना जाके करना, कल बता देना कि रात को आऊंगा सलाम वालेकुम कहूंगा। आओ, वो भी नींद के अंदर मुई दुही पड़ी होगी, तुम भी नींद में जाओगे और जाके खटक जैसी कह दो सलाम वालेकुम, वो घर से भाग ही ना जावे, भूत भूत भूत, घर में भूत आ गया। बोल आओ, हाफिज सिद्दीक सब पूछे भूत क्या बीबी क्या होया? का पता नहीं, वो भूत चढ़ गया घर, तो छेते ता लाठी जुतियों छेते आज घर सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, देखो आदत डालिए। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम बेशर्मों को जिनके पास ना इज्जत ना जिल्लत, सबकी बात नहीं करता खैरपुर वाला, सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम, ये पता है कि माँ का फरमा बरदार है ना फरमान है? ये पता है चाचे की बेटी को राजी रख के आया, तलाक की धमकी दे के आया, सलाम उसे क्यों नहीं करते जिसने तेरी नस्ल की खातिर अपने पेट पर 6 दफा चीरे दिलवा दिए? सलाम उसे क्यों नहीं करते? मां बीमार है तेरी बगैर इजाजत के पूछने नहीं जाती? सलाम उसे नहीं करते तेरा बजट देखकर 1-1 साल तक ससुराल नहीं जाती? सलाम उसे क्यों नहीं करते जो 24 घंटे तेरे घर में नौकरानियों की तरह जिंदगी गुजारे? सलाम उसे नहीं करते जब तक तू घर में घुसता नहीं वो तेरी बगैर इजाजत की रोटी नहीं खाती? सलाम उसे क्यों नहीं करते जो सुबह सर्दी में उठ के तेरे बच्चों को नला धुला के स्कूल भेजे और उसे कोई गरज नहीं और वापसी पर आने से पहले उनकी रोटी पानी तैयार हो? सलाम उसको क्यों नहीं करते जो तेरे जाने के बाद तेरे घर के कुनबे को अपनी आंखों की पलकों पर उठा के रखे? सलाम उसे क्यों नहीं करते जो सर्दी के मौसम में तुम्हारे कपड़े 2-2 दिन धो के 2-2 दिन सुखाए? सलाम उसे क्यों नहीं करते कि जो मैं ऐसा तुम्हें सरदार बना के बाहर भेज दिया? खुदा की कसम, लोग तेरे थूथड़े को सलाम नहीं करते, लोग तेरे लिबास को, तेरी चमक कप को, तेरी जुत्ती के अस्सलाम वालेकुम, जानवरों जैसी शक्ल निकाल के जाके पता नहीं से क्या हो गया। इंसानों वाली शक्ल किसने बनाई? तेरी बीवी ने बनाई। इसे क्यों सलाम नहीं करते? मांगे क्या? तेरे पर परेशानी, बीमार हो के देख ले, खुदा की कसम अपनी चूड़ियां उतार के दे देगी। जिंदगी को जिंदगी मौत की कश में चला जा, अस्पताल में आखिरी सांसों में चला जा, इस पर्दे में बैठने वाली से कहो ना कि शोर बचाने के लिए इज्जत दाव पर लगा दे, देर नहीं करेगी। इसने कभी तेरी बहनों के ताने सुन के खुद रोई, तुझे सुना दी, लेकिन कभी इसने तुझे नहीं। अच्छा जितना मर्जी छेत ले, जितना मर्जी मार ले, सुबह फिर भी नाश्ता तैयार करे, बेशक ना बोल ले, अपने बाप से कह दे नाश्ता कर ले, तो ना करके जा दुकान पे भेजेगी, बहाने से फोन करेगी, बहाने से तेरे बातें करेगी कि मैं तेरी हूं, तू मेरा कसम है, मेरे घर वाला है, तू मेरा खुदा है, तू मेरी जन्नत है, तू मेरी जहन्नम है, तू राजी तो खुदा राजी, तू नाराज। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पे गैरती का लिबादा कब उतारोगे? भेड़ को घोरी दे के चल निकल कमरे से बाहर, मां बाप को घोरी दे, रिश्तेदारों का खबरदार, जुती देखी पैर में, इसे कभी दूसरी औरत की धौंस देता है, कानों में फुतड़ तो कहते जी तलाक क्यों हो रही थी, औरतों ने यूं कर दिया, औरतों ने यूं कर दिया, क्या कर, या तो शुक्र कर खुदा ने औरत ने कुछ नहीं किया, वरना रात को बेसुध सो रहा, तेरा गला घोटने में देर ना करेगा। जिस तरह के तेरे कुकर में, तेरे मोबाइल के अंदर जो गंद भरा हुआ, शुक्र कर ये बर्दाश्त कर रही है। अगर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग और नेट पर न चढ़ती, मैं तुम्हें इंग्लैंड की बच्ची की खुदा की कसम दास्तान सुनाता। आज भाई आज जब मैंने हाफिज साहब से कहा, मैंने कहा हाफिज साहब मैं बहावलपुर से मुड़ रहा हूं और इधर की तरफ, वो बच्ची मेरी जान ही ना छोड़े, उसका अगले महीने निकाह है। अब वो देखो उसने मुझे से डिमांड की, उसने यूं नहीं कहा मुझे पेटी बनवा के दे, उसने यूं नहीं कहा मुझे जहेज दे दे, उसने यूं नहीं कहा तकरीर करियो। उन्होंने कहा मौलवी साहब 3 काम आप करेंगे। मैंने कहा क्या? एक अपना रुमाल देना। मैंने कहा बेटी क्यों? कहा मैं जब मरूंगी तो कफन में साथ लेके जाऊंगी। मुझे रोनी भी आई, हंसी भी आई। मैंने कहा इस मौलवी को तो घर में कोई कबूल नहीं करता, तो रुमाल मांग। दूसरी उसने बात की कि मौलवी साहब जब मेरा निकाह पड़ा हो, तकरीर भी करनी है, जनवरी के महीने सर पे हाथ भी फेरने के लिए आना। फिर कहने लगी मौलवी साहब जैसे छुट्टियां होंगी ना स्कूल की, मेरे बच्चे हो जाएंगे। क्या सोच, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे छुट्टियों की तो आप मुझे फोन किया करना, आजा बेटी घर में आके रह ले, आजा बेटी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी क्या बात है,
मैं तो ये जानता कोई नहीं। तो कह रही कि जब मैं जून जुलाई आएगा तो आप मुझे घर बुलाना, मदरसे की छुट्टी होंगी, आप कहना बेटी आ जा अपनी बेटियों की तरह। कह ली मौलवी साहब हम बहनें हैं, जब से हमने होश संभाला आज तक हमने अपने बाप को हमारे सर पे कभी हाथ रखे नहीं देखा। ये बच्चियों का दुखड़ा बाप को कब्र में सोने देगा? तो लाख लाख खिलाफ काबा मुंह पर रख, तो लाख जमजम में कफन धो के इसको पहना, तो लाख मदीने की खुशबू लगा, तो मदीने के पिछवाड़े से सुला दे। इसकी बच्चियों का रोना इसे मदीने में भी कब्र में चैन से रहने कोई नहीं देगा। अव्वल तो ऐसे का दाखिला ही बंद है मदीने में। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, क्या हो गया आप लोगों? और मैं भी शामिल हूं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बीवी के आगे हाथ जोड़ के बैठा रो रहा है कि अपना को माफ कर दे। मैं नबी का उमर खुदा को क्या जवाब दूंगा? बाबूजी दीन सीखो, दीन। बहुत दूर चले गए, मार्केट के अंदर गए मोबाइल लेने। मोबाइल ले लिया, घर लाए। मैंने कहा अब्बू मैं खोल लूंगी। बीवी कह ली मैं खोल लूंगी। खोल लो भाई मोबाइल। डब्बा खोला, इतनी सी कापी निकली, यूं उठाई यूं फेंक दी। पागल थे? इतनी कापी छापने वाले, लाखों कापियां छापने वाले पागल थे जिन्होंने मोबाइल की कीमत में इसकी कीमत 2000 रुपए रखी कापी की। पढ़े लिखों ने भी ना पढ़ा, अनपढ़ फेंक दी ठाक। कहा नहीं 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 नहीं, चाचे को बुला के ला, अमीर के बेटे को बुला के ला, फलाने के बेटे, उसके हाथ में देखा था उसके मुताबिक चलाऊंगी। जूसर लेने गए, चॉपर लेने गए, मशीन लेने गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर गए, जो भी गए, सबसे पहले कापी निकली, उसको उठा के परे फेंक दिया। हालांकि कापी में लिखा था इसके मुताबिक चलाइयो। कहां कहां इसमें टांका लगा हुआ, कहां कहां 2 नंबरी है, कहां कहां 1 नंबरी है, कहां छेड़ेंगे खराब होगा, कहां छेड़ेंगे इसकी फिटनेस बरकरार रहेगी, किस तरह इसको चार्ज करेंगे, सारा तो कापी में लिखा था। यही मिसाल है, इंसान को, हजरत इंसान को दुनिया में भेजा, कुरान करीम साथ भेज दिया। ए बंदे, इसे अलमारी में न सूटियो, इसे सुदूकड़ी में ऊपर न रखियो, स्टोर में न रखियो, इसके मुताबिक जो गोद में दिया इसके मुताबिक इसको ढालियो। लेकिन जब गोद में आने का ना 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 तेरे पर नहीं जावेगा, मेरे पर जावेगा। उन्होंने कहा ना ना मम्मे, इसको मम्मे जैसा बनाऊंगी। उन्होंने कहा ना ना चाचे जैसा बनाऊंगी, बड़े पूत जैसा बनाऊंगी। कुरान ओ मेरे जैसा बनाओ। जिस तरह कापी उठा के तुमने कचरे में ढेर में डाल दी और कापी फेंकने से तुम्हें नुकसान हुआ, इस तरह तुमने कुरान उठाकर अलमारियों में रख दिया और दूसरों को देखकर जिंदगी गुजार रहे। इतना बड़ा बिगाड़ और नुकसान जिंदगी के अंदर आया। यह अब भी पुकार रहा है, मुझे हाथ में लो और मुझे खोल लो, मुझे पढ़ो और मेरे मुताबिक जिंदगी बनाओ। मैं दुनिया के किसी मोहतरम की जिंदगी लेके नहीं आया, मैं सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे साथ लेके आया हूं। इसे मुझे पढ़ो ताकि तुम्हें जीने का शऊर पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा हो जाए, ताकि तुम अपने खुदा को सही मानों में पूजो, अपने अल्लाह की इबादत करो और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को सामने रख के जिंदगी गुजारो। ए घर के अंदर शीशा लगा हुआ, इसने पुत्ते से तो पूछ, मेरी धी मेरी रानी तई पूछ रहे जाके घर में उससे कि तू इतना मेरा मुखालिफ क्यों बन गया। जो घर के अंदर आपके आईना लगा हुआ है, शीशा लगा, जिसे हजारों रुपया दे के आप लेके आए, ये तो मुखालिफ है। दाढ़ी रख के सामने जा, टोपी रखेगा, ना 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 ना, ये क्या भूत बन के आ गया। दाढ़ी कटा, टोपी तार के जरा लटो वाले बाप का, वाह 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 वाह। अब तो लग रहा है यहूदियों का बच्चा, पहले लग रहा था मुसलमानों का बच्चा, पहले लग रहा था नबी का उम्मती, अब लग रहा नमरूद की औलाद। वाह 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 वाह, ऐसा बन गया। दुपट्टा सिर के ऊपर लेके खड़ी, तू तो आयशा की गुलाम बन गई। तेरा सीना ढका, तेरा सर छुपा, तेरे बाल कपड़े के नीचे आए, तेरे अंदर तो फातिमा की, आयशा की, खदीजा के पर्दे की झलक आ रही। उतार उतार, मैं तो तेरे घर में आया तुझे नंगा करने के लिए, तेरे कपड़े उतारने के लिए। तंग लिबास पहन, स्कर्ट पहन और चड्डा पहन और पिंडलियों से ऊपर कर, फिर मैं कहूंगा वाह वाह, गुड गुड गुड। फिर माशरा भी तुझे देखे, लाना तो नहीं ऐसा चीज, तोड़ा नहीं ऐसे चीजों को। जो कादियान के अंदर हुजूर की गुस्ताखी करे वो क़यामत की सुबह तक लानती। जो तेरे घर के अंदर हर कमरे में, हत्ता के बाथरूम में भी तेरा अग्गा पीछा दिखावे, वो रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सारी
सारी हमारी जिंदगी के अंदर खामियां हैं जिसने हमें उधेड़ के रख दिया है। हम सिमटना चाह रहे, रजाई फट जावे और भाई त्रोपा लग जाता है, टांका लग जाता है। हमारी जिंदगी को किसने फाड़ के रख दिया। न माँ उसे जोड़ सकी, न अब्बा जोड़ सका, न मस्जिद का मौलवी जोड़ सका। तबलीगी जमात वाले साल साल जमात के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले भी हाथ जोड़ के चले करना ही। ऐसा किसी ने चीरा डाला जिसने हमारी जिंदगी के इस्लाम और दीन को जख्मी कर दिया। ये रूह जब हराम खाने को तैयार होगी तो इसे कुरान अच्छा नहीं लगेगा, गानों में मस्त पड़ी होगी। कहां जा रहे? नारायण का गान, 10 दिन का टूर है, फी 10 दोस्त जा रहे, 80,000 फी खर्चा है, उसका उम्रा कराओ। क्या नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें साल में 1-3 मरतबा लेके जाते हैं। अब हमें लोग कहते हैं हज़रत देख तो आए हैं, क्या करना है बार बार जाके। मैं बेटा मुत्तरी का बेगैरत ना हो। मदीने में हम रहे, 8 दिन रहे, हर सलाम पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिफारशी बन जाए। साल में 3 मरतबा अल्लाह से कह के बुलवा ले, बस, हम ज्यादा नहीं। और रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, साल में जा रहे 3 मरतबा। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया, उलमा नहीं फरमाते कि जब इंसान पर तंगदस्ती आ जाए, फक्र फाका आ जाए, बार बार उम्र करके आए, अल्लाह उसकी तंगदस्ती दूर फरमाएंगे। सहाबी रसूल दुकान पर सुबह सुबह आ जावे, दीनदार यार अभी तो दुकान खोली, खुदा दा खौफ करे आवे, और खुदा दे बंदा सवेरे मैंने मुंह तब वेखण दे गाहक दा तो पहले टुरावे हैं। ऐसी गालियां देंगे उसको मूंझ के रख देंगे। दो सुबह सुबह सदका दो, फजाइल सदकात में 2 फरिश्ते हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में 2 फरिश्ते दुआ करते हैं। एक दुआ आमीन, दूसरा बद्दुआ आमीन। और पहला कहते अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे रहा उसका माल बढ़ा दे, दूसरा फरिश्ता कहते आमीन का जो देने से रोके उसका माल घटा दे, फरिश्ता कहता है आमीन। नबी का सहाबी आंखों से अंधा, नबीना, दरवाजे तक अपने घर से रस्सी बांध रखी, चला नहीं जा रहा, गोड्डों में जान कोई नहीं, सहारा कोई नहीं, मांगने वाला आ रहा, रस्सी पकड़ के जा रहे। फकीर को अपने हाथ से दे के उसके हाथ में धर के आ रहे। घर वाले कहने लगे जी ये काम हमें दो। फरमाया कैसे कर दूं, ये सआदत मेरे साथ रहने दो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से सुना, जो फकीर को अपने हाथ से देगा अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा।